आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जैसे कि आपको पता है, हम अंत के बहुत निकट हैं। अंत के दिनों में प्रभु का वचन क्या सिखाता है? अंत के दिनों में प्रभु का वचन क्या कहता है कि हमें करना चाहिए? अंत के दिनों में हमें क्या नहीं करना चाहिए? अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, मैं विश्वास करता हूं आज इन तमाम सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है, क्योंकि जिस वचन से आज मैं बांटने जा रहा हूं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने आज के वचन को ध्यान से सुना और अपने जीवन में आपने झांकने की कोशिश की, कहीं ऐसा वचन मेरे जीवन में तो पाया नहीं जा रहा है, परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप समझ पाएंगे कि आप अंत के दिनों में किस प्रकार तैयार हो रहे हैं। तैयारी बहुत ज़रूरी है। तैयारी बहुत ज़रूरी है। और जब हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं, हर दिन हम तैयार होते हैं। और जितना ज़्यादा आपको मौका मिले उतना ही ज़्यादा इस मौके को इस्तेमाल कीजिए, ताकि उस तैयारी में किसी प्रकार की कमी ना रह जाए। आज मैं पढ़ना चाहता हूँ 2 तीमुथी उसका 3 अध्याय उसके 1 आयत से। ध्यान से सुनिएगा। पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। हम जिस अवस्था में हैं, हम में से हर एक के लिए एक कठिन समय है। कठिन समय क्यों है? आइए मैं बताता हूं। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं, इन शब्दों को जब हम पढ़ते हैं, कहीं पे आपने किसी भी शब्द को अपने ऊपर लिया? मैं विश्वास करता हूं आपने नहीं लिया होगा। आप ये सारे शब्द किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बोलना चाहते हैं। वो घमंडी है, वो ढीठ है, वो हठी है, वो सब पाप करता है। क्योंकि हम खुद के लिए, पता है, हमेशा अच्छी बातें बोलते हैं। हम खुद के लिए बुरा बोल ही नहीं सकते हैं। अगर आप खुद के लिए हमेशा अच्छी बातें बोलते हैं, अगर आप हमेशा खुद के लिए ये बोलते हैं कि आप अच्छे हैं, आप धर्मी हैं, आप पवित्र हैं, आप महान हैं, आप वो सब कुछ कर सकते हैं, आप हर एक परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये सारी बातें आप में पाई जाती है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, समझना पड़ेगा। आज मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ? मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा हूँ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम किसी पर भी दोष नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, दोष हमारे काम हम पर लगाएंगे। यीशु ने जब अपनी प्रार्थना में पिता से कहा, पिता मैं किसी पर दोष नहीं लगाता हूँ, मैं उन पर दोष नहीं लगाता हूँ, लेकिन उनके काम ही उन पर दोष लगाएंगे। हमारे काम कैसे हैं? अगर एक बार हम ढंग से बैठकर समझे, अंत का दिन है, हर एक व्यक्ति इस इंतजार में है कि यीशु मसीह आएंगे। यीशु मसीह आएंगे, ये कोई नहीं बदल सकता है। इस बात को कोई नहीं बदल सकता है कि यीशु मसीह आएंगे। वो अपने समय पर आएंगे। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मैं आज तैयार हूं तो प्रभु आज मुझे लेने आ। ये कोई भी नहीं बोल सकता है। कोई भी ये दावा नहीं कर सकता है कि ये आज आएगा या कल आएगा या परसों आएगा या 2 साल बाद आएगा या 3 साल बाद आएगा। ना ही किसी को दिन का पता है, ना ही किसी को समय का, क्योंकि वो बात सिर्फ पिता के हाथ में है। और पिता जब तक ना चाहे यीशु नहीं आएगा, और पिता किसी को बताएगा भी नहीं कि वो कब आएगा। कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, ये वचन समझा रहा है। प्रभु का वचन बहुत ही स्पष्ट रूप से हमसे बात करता है, परमेश्वर के प्रिय लोगों। लेकिन कई बार हम इतने ज्ञानी बन जाते, इतने समझदार बन जाते हैं, उस वचन को हम बस पढ़ लेते हैं और बस हम समझ गए। अगर आप इस वचन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और 1-2 बार आप पढ़ेंगे, आप मतलब को समझना ना चाहे तो ठीक है, नॉर्मल है। ये वचन सबके लिए, अंत का दिन है, ऐसे समय आएंगे। आप सीधा बोलेंगे मैं तो ऐसा नहीं हूं ना। आप क्या बोलेंगे? मैं ऐसा नहीं हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता, जो है वो देख लेंगे अपने आप।
इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप में कोई कमी ही नहीं है, आप में कोई भी कमी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि हम में कोई कमी ना हो, ऐसा कोई है इंसान जिसमें कमी ना हो। लेकिन मैं आज क्या बताना चाह रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इस वचन को पढ़ने से हमें पता चलता है अंत के दिन में कठिन समय किसे बोला जाता है। कठिन समय का मतलब ये नहीं कि भूकंप आ रहे हैं, कठिन समय का ये मतलब नहीं कि बीमारी आ रही है। वो एक अलग प्रक्रिया है, वो एक अलग पहलू है। लेकिन कठिन समय क्यों आएंगे बोला है? क्योंकि लोग बदल जाएंगे, लोग बदल जाएंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अब प्रभु का वचन क्या कह रहा है? जो विश्वास में है वो भी बदल जाएंगे। जिन्होंने विश्वास नहीं किया है वो तो बदलेंगे ही, उनका जीवन तो और कठोर और कठिन हो जाएगा। लेकिन जो विश्वास करते हैं या जो विश्वास करते थे वो भी बदल जाएंगे। ये है डरावनी बात। इस बात को हमें बड़े ध्यान से सोचने की जरूरत है। आप ये कह सकते हैं पास्टर जी मैं तो 10 साल से विश्वास कर रहा हूँ, मैं 10 साल से विश्वास कर रही हूँ, अब मुझे तो जाना ही चाहिए, प्रभु के राज्य में मुझे जाना ही चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रभु मुझे लेकर ना जाए या फिर मेरा उद्धार ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो 10 साल से विश्वास कर रहा हूँ। मैं यही कहूँगा जवाब में, भाइयों बहनों समझिए, विश्वास करना और उसके साथ चलना दोनों अलग चीज है। विश्वास तो शैतान भी करता है, वो भी थरथराता है, लेकिन वो परमेश्वर के वचन में नहीं चलता है। आप समझ रहे इस बात को? बहुत से लोग विश्वास करते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं हाँ मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह है, हाँ मैं विश्वास करता हूँ स्वर्ग है। लेकिन फर्क तब पड़ता है जब वो व्यक्ति उस वचन के अनुसार चले, उसका पूरा जो जीवन है वो वचन बन जाए, उसका जो पूरा जीवन है वो ऐसा जीवन बन जाए परमेश्वर के प्रिय लोगों कि वो वचन के मुताबिक चले। आप ये भी बोल सकते हैं कोई तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा वचन के साथ चले। परफेक्ट कोई भी नहीं है, परफेक्ट सिर्फ एक है, सिद्ध सिर्फ एक है और वो है यीशु मसीह। लेकिन अगर हम अपने आप को जांचे, हर दिन हम अपने आप को सुधार सकते हैं। हर दिन आप डिसिप्लिन करेंगे, आप अपने शरीर को सुधार सकते हैं। ये तो आत्मा की बात हो रही है। आत्मा के प्रति हमें कितना डिसिप्लिन होना चाहिए, कितना अनुशासन में हमें अपने आत्मा को रखने की जरूरत है। आप समझ रहे इस बात को? अपने आप को जिस प्रकार हम अनुशासन में रखते हैं उसी प्रकार हमारे आत्मिक कार्यों को भी हमें अनुशासन में लाना है, तब जाके हम वचन को हम अनुसरण कर पाएंगे। कुछ बातें अगेन मैं रिपीट करना चाहूंगा। मनुष्य क्या हो जाएगा? स्वार्थी, सबसे पहली बात। ठीक है, इन्हीं बातों को हम सीखने वाले आज। ठीक है, सबसे पहली बात है स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। अब आप ये बोल सकते हैं ये वचन मुझ में नहीं है, बोल सकते हैं आप, कोई भी बोल सकता है इनमें से एक भी वचन मुझ में नहीं है। छोटी सी बात मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। मैं कलीसिया में था और काफ़ी साल मैंने उस कलीसिया को चलाया है। उस कलीसिया में बहुत से इस प्रकार के लोग आते थे, वो हर संडे वो दुखी रहते थे। मैंने किसी संडे उनको आनंदित या खुश नहीं देखा है। हमेशा उनका क्या बोलना होता था कि हमें प्रभु आशीष नहीं दे रहा, हमें प्रभु आशीष नहीं दे रहा। तो मैं उन्हें ये समझाता था कि प्रभु की आज्ञा को मानिए, प्रभु क्यों आशीष नहीं देगा? प्रभु झूठ नहीं बोलता है, प्रभु झूठ नहीं बोलता है। तो हर संडे उनका एक प्रकार का ही प्रार्थना विषय है कि आप इस बात के लिए प्रार्थना कीजिए, आप इस बात के लिए प्रार्थना कीजिए। आपको पता है मैंने उनको कभी दशवांश देते हुए नहीं देखा है, कभी नहीं देखा है। वो शायद 40-50 हजार रुपए कमा रहे हैं, लेकिन वो दशवांश के नाम में 500 रुपए देते थे। अब आप समझ रहे हैं मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बात यहाँ पर दशवांश देने की या कुछ और करने की नहीं है, बात यहाँ पर ढीठ और घमंडी होने की है। जब कलीसिया में प्रचार आप तक पहुंचता है,
वचन आप तक पहुंचता है, किस प्रकार से एक्सेप्ट कर रहे हैं आप समझिए इस बात को। जो भी उस वचन को दे रहा है, आप उसको देख रहे हैं या आप परमेश्वर को देख रहे हैं? आपको वचन परमेश्वर से मिल रहा है, आपको वचन इंसान से नहीं मिल रहा है। तो जब आप परमेश्वर को देखते हैं और उस वचन को एक्सेप्ट करते हैं, अगर ये प्रचार किया जा रहा है, आपको दशवांश देना है, तो उसी क्षण आपको घुटने में आना है और आपने क्या कहना है? हाँ प्रभु, मैं तैयार हूं। अगर कलीसिया में ये प्रचार किया जा रहा है, पापों की क्षमा मांगो, उसी क्षण घुटने में आइए और कहिए, हाँ मैं तैयार हूं प्रभु। इस बात से आपके नम्रता को आप प्रकट करते हैं, ना कि कठोरता को। लेकिन जब आप ढीठ हो जाते हैं ना, आप ये कहते हैं कुछ भी बोल लो, मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगी, तो आप मुझे बताइए, क्या आप इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं? बहुत सारी बातें परमेश्वर के प्रिय लोगों, अभी खत्म नहीं हुआ है प्रचार, अभी खत्म नहीं हुआ है। हर एक पहलू को इस वचन में दिखाया गया है, बताया गया है। हमें हर एक पहलू को बड़े बारीकी से समझने की जरूरत है। मैं कठोरता के बारे में क्यों बोल रहा हूं परमेश्वर के प्रिय लोगों? क्योंकि वचन जब तक आप नम्र होकर नहीं सुनेंगे, आप ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे। अगर वचन नहीं सुन रहे हैं, किसी प्रकार से आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप हर संडे कलीसिया में जाएंगे और आप यही कहेंगे, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मुझे प्रभु आशीष नहीं दे रहा है, बढ़ोतरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपके लिए प्रार्थना किया जाता है, आपके लिए प्रार्थना किया जाता है, आपके लिए फिर से प्रार्थना किया जाता है, आपके लिए सालों से प्रार्थना किया जा रहा है, लेकिन परिस्थिति नहीं बदल रही है। क्योंकि मैं जानता हूं क्यों परिस्थिति नहीं बदल रही है, क्योंकि आप तैयार नहीं है उस आज्ञा को मानने के लिए। प्रभु के वचन में साफ लिखा है, अगर तू मेरी आज्ञा को मानेगा तो तू जीवित रहेगा। अगर आप जीवित रहेंगे तो ही आप कामों को कर पाएंगे। आप अगर आप जीवित ही ना रहे, किस प्रकार आप प्रभु के काम को करेंगे? किस प्रकार आप उसे धन्यवाद देंगे? तो आज्ञा मानना मतलब अपने जीवन को प्राप्त करना परमेश्वर से। आप समझ रहे इस बात को? अगर आप कठोर हो जाते हैं और ये कहते हैं कुछ भी बोलो भैया, मैं नहीं सुनूंगी, मैं नहीं सुनूंगा, आप बोलते रहो, मैं हर संडे आऊंगा, मैं हर संडे आऊंगी, मैं चली जाऊंगी, मैं फिर से अगले संडे आऊंगी, लेकिन मैं करूंगी अपने मन की। परमेश्वर भी कुछ भी नहीं कर सकता आपके लिए। पासवान या प्रचारक या प्रार्थना करने वाले लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रचार करेंगे, इवन वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ना ही प्रभु कुछ कर पाएगा। उनकी प्रार्थनाएं काम नहीं आएगी, वचन काम नहीं आएगा, क्योंकि आपने अपने हृदय को कठोर कर लिया है। इस वचन को जब आप सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता आप किस हालात में सुन रहे हैं, कठोर मत कीजिए, अपने हृदय को कठोर मत कीजिए, क्योंकि अंत के दिनों में ऐसा हालात आने वाला है। ये वचन किसके लिए लिखा गया पता है? कलीसिया के लिए लिखा गया है। कलीसिया के लिए लिखा गया है परमेश्वर के प्रिय लोगों, मेरे और आपके लिए लिखा गया है, ताकि हम ऐसा ना बने। पहले बताया जा रहा है, भविष्यवाणी का वचन है, बताया जा रहा है अंत के दिनों में ऐसा समय होगा, तो हमें चेतावनी दी जा रही है, सावधान कहीं तुम ऐसे ना बन जाओ, सावधान कहीं तुम्हारे जीवन में ऐसी बातें ना पाई जाए, सावधान। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वार्निंग दिया जा रहा है ताकि हम अपने आप को बदल ले। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अपने आप को हम बदल ले। अब समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। कठोर होकर प्रभु का वचन सुनना ना सुनना एक बराबर है। कठोर होकर प्रार्थना करना ना करना एक बराबर है। कठोर होकर दशवांश देना ना देना एक बराबर है। जो उसके वचन की आज्ञाएं हैं, उनको हम क्यों नहीं मान पा रहे? कहाँ समस्या है? कहाँ पे समस्या है? क्या वो आपको आशीष नहीं दे रहा, ये समस्या है? क्या वो आपको चंगाई नहीं कर रहा, ये समस्या है? अगर उसने आपके जीवन में कुछ किया ही नहीं होता, तो मैं सच में कहता हूं, आज आप प्रभु में नहीं होते। उसने कुछ किया है, इसीलिए आज आप उसकी उपस्थिति में हैं। आप आमीन बोल सकते इस बात के लिए। मुझे नहीं पता कौन सा काम प्रभु ने आपके जीवन में किया है, मुझे ये पता है कि मेरे जीवन में प्रभु ने कैसा काम किया है और आज मैं क्यों प्रभु में हूं, मुझे ये भी पता है।
अगर उसने आपके जीवन में काम किया है तो आप उसके लिए काम करने में क्यों पीछे है? आप समझ रहे हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप अपने आप को नम्र बनाते हैं, वचन आपके जीवन में काम करने लगता है। पता है, इसके बाद आप 500 देते हैं, आप 1000 देते हैं, आप 2000 देते हैं, 3000 देते हैं, फिर आप इतना अनुशासित जीवन जीने लग जाते हैं। आप प्रभु को जितना देते हैं उससे 10 गुना 20 गुना वो आपको वापस लौटाता है। ये उस पर विश्वास करने वालों के लिए नियम है। उसने नियम बनाया है, ठहराया है, उसने आज्ञा दिया है। हम उसके नियमों को, हम उसके कानून को नहीं बदल सकते हैं। हम नहीं बोल सकते हैं प्रभु मैं नहीं दूंगा, या फिर हम नहीं बोल सकते हैं प्रभु मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। उसका वचन जो सिखाता है, उस वचन को हमें मानने की जरूरत है। अपने आप को कठोर मत कीजिए। समय बहुत कम है परमेश्वर के प्रिय लोगों, समय बहुत कम है ना? उसके 2 में जब हम पढ़ते हैं, मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा, स्वार्थी हो जाएगा। अगर हम ये कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, अगर आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, आप में निस्वार्थता अगर ना हो तो वो प्रेम सच्चा नहीं है। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? क्या आप स्वार्थी है? क्या आप स्वार्थी है? क्या सिर्फ आप अपने हित के बारे में सोचते हैं? क्या आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों? क्या आप यही सोचते हैं कि कलीसिया में जब मैं जाता हूं मेरे लिए बोला जाए, मेरे लिए दिया जाए, मुझे ज्यादा अटेंशन दिया जाए, मेरे लिए किया जाए, मेरी वाह की जाए? तो बाकी लोग कहां गए फिर? बाकी लोग कहां गए? आप स्वार्थी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर अगर स्वार्थी बन जाता आज हम जिंदा नहीं रहते। उसने हमसे निस्वार्थ प्यार किया है, तो इसीलिए उसका वचन हमें सिखाता है अंत का दिन है, अगर कहीं तू स्वार्थी बन गया हो तो तू उस राज्य का भागी नहीं है। जांच अपने आप को, कहीं स्वार्थ तो नहीं आ गया है। कई बार ये जो बातें हैं ना, ये हमें बोलकर नहीं आती है। ये बातें हमें बोलकर नहीं आती। स्वार्थ आपको ही नहीं बोलेगा कि मैं आ रहा हूं, थोड़ा सा जगह दे दो, नहीं बोलेगा वो। कैसे अचानक आपके जीवन में वो काम करने लग जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। और जब लोग आपको नोटिस करेंगे, जब लोग आपसे मिलेंगे, तब लोगों को पता चलेगा अरे ये तो स्वार्थी इंसान है, ये तो हमेशा अपने स्वार्थ के लिए काम करता है। ये बात आपको नहीं पता चलेगा कि आप स्वार्थी है, लेकिन जब लोग आपको देखेंगे तो पता चल जाएगा लोगों को कि आप स्वार्थी है। स्वार्थी होना या स्वार्थी व्यक्ति कैसा होता है, इस बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आप बखूबी बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को। एक व्यक्ति अगर स्वार्थी बन जाता है तो वो क्या क्या कर सकता है। परमेश्वर ने हमें निस्वार्थ प्रेम के लिए बुलाया है और उसने हमसे निस्वार्थ प्रेम किया है। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, जब आप पाप में थे, जब आप उस कीच में थे, उस दलदल में थे, क्या आपने उसके निस्वार्थ प्यार को महसूस नहीं किया? क्या आपने उस निस्वार्थ प्रेम को नहीं पाया? तो जब आज आपकी बारी है तब आप पीछे क्यों हट जाते हैं? आपके प्रेम में स्वार्थ क्यों है? परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु का वचन हमारे लिए दिया गया है, और जिस प्रकार अंत का समय है, इस वचन को अगर हमने सही ढंग से नहीं समझा, ये वचन किसी काम का नहीं होगा हमारे लिए। लेकिन अगर इसको हम ढंग से समझ जाते हैं, मैं विश्वास करता हूं हम उसके राज्य में मिलेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लोभी, स्वार्थी व्यक्ति लोभी होता है। एक स्वार्थी व्यक्ति लोभी होता है, ठीक है। उसके बाद डिंगमार, एक स्वार्थी व्यक्ति बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलता है, मेरे पास ये है, मैं ऐसा हूं, क्योंकि उसे सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब है, उसे खुद से मतलब है, उसे बाकी किसी से मतलब नहीं है। तो जो भी यहाँ पर बातें जुड़ी हुई है, स्वार्थी व्यक्ति से जुड़ी हुई है। देखिए, वो व्यक्ति अभिमानी होता है, हमेशा अभिमान में रहता है। वो हमेशा
इस बात की तलाश में रहता है कि कहाँ मेरी बातें दिखाया जाए, मेरे बातों को प्रकट किया जाए, मुझे प्रकट किया जाए। हमेशा अभिमान में वो व्यक्ति जीता है, हमेशा खुद को अच्छा बनाकर दूसरों को बुरा बनाता है। इस प्रकार के लोगों को आपने देखा है जो हमेशा दूसरों को बुरा बनाते हैं और खुद को अच्छा बनाते हैं। ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं क्योंकि वो हमेशा खुद के बारे में सोचते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, बुरा ना मानते हुए इन वचनों में से अगर एक भी बात हमारे जीवन में है, आज हमें त्यागने की जरूरत है। बुरा नहीं मानना है, क्योंकि जब हम प्रभु के वचन से शिक्षित किए जाते हैं, प्रभु के वचन से भरे जाते हैं, तो हम इन बातों की जगह अपने जीवन में नहीं रखते हैं, इन बातों के लिए कोई स्थान हम नहीं देते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर हम प्रभु के वचन से भरे गए हैं तो हम निंदक हो ही नहीं सकते, हम निंदक नहीं होंगे। हमें क्या मतलब कोई क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, हमें क्यों एक व्यक्ति की बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना है, हम निंदक नहीं होंगे। निंदक कौन है? जिसे प्रभु के वचन का ज्ञान नहीं है, क्योंकि उसके वचन में सिखाया गया है तू निंदा मत कर, अपने पड़ोसी की चुगली मत कर, क्योंकि इससे तुझे कोई लाभ नहीं होने वाला है। आप मुझे बताइए, निंदा करके हमें क्या लाभ होगा? क्या आप प्रभु में बढ़ सकते हैं निंदा करके? क्या आपके घर में कुछ अच्छी बातें आ जाएगी? क्या आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा? कुछ भी नहीं होगा निंदक बनकर। तो हम निंदक बनते क्यों हैं? अगर बनना है तो प्रशंसक बनिए। हालेलुया, प्रशंसा कीजिए आप। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, माता पिता की आज्ञा टालने वाले। अब ये जो स्वार्थी व्यक्ति है, ये हमेशा अपने जीवन में स्वार्थ देखता है, पाता है, तो उसे अपनों से भी अब मतलब नहीं है, अपने माँ बाप से भी मतलब नहीं है, उनके आज्ञा से भी मतलब नहीं है, उन्हें इज्जत देने से भी उसे मतलब नहीं है, उनका आदर करने से भी उसे मतलब नहीं है, क्योंकि उससे अपना स्वार्थ पूरा करना है। बहुत भयानक है, बहुत डरावनी बात है ये जो स्वार्थ जो शब्द है ना, ये पूरा का पूरा हमारे विश्वास को हमसे अलग कर देगा। आज मैं अपील करता हूँ, मैं आप सभी को उत्साहित करता हूँ, इस चीज को हमें निकाल कर फेंकना पड़ेगा। अगर है, अगर नहीं है, तब भी अगर इनमें से कोई भी एक बात है, परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज उसे त्यागने की जरूरत है। आगे वो कहता है, अपवित्र कृतज्ञ हो जाएंगे वो, उन्हें अपने स्वार्थ से इतना मतलब हो जाएगा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हें अपना स्वार्थ पूरा करना है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, कई बार आप ऐसे लोगों के सामने आप पहुंचते हैं, आप वहां पर खड़े नहीं हो सकते हैं, आप उनके कामों को आप नहीं देख सकते हैं, आप उनके बातों को आप नहीं सुन सकते हैं, उनके स्वभाव से आप रूबरू नहीं हो सकते हैं। ऐसा समय आ चुका है परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो अपवित्र हो जाएंगे, उन्हें पवित्रता से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे मेरा स्वार्थ को पूरा करना है, ये बोलेंगे वो। अभी स्वार्थ से लेकर देखिए कितनी बातें जुड़ी हुई है। एक व्यक्ति अगर स्वार्थी बन जाए, ये सारी बातें उसके जीवन में आ जाती है। लेकिन जो इस वचन के अनुसार चलता है, वो उस वचन के मुताबिक काम करने से इन बातों से वो दूर रहेगा। इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट है परमेश्वर का वचन, मैं हर दिन जब इस प्रकार आप तक प्रभु का वचन पहुंचा रहा हूं, ये काम आसान नहीं है परमेश्वर के प्रिय लोगों, बहुत मेहनत करना पड़ता है। अगर आप वीडियोस को लाइक करते हैं, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और इन वीडियोस को शेयर करते हैं, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपको जरूर आशीष देगा, क्योंकि इस मेहनत को आप नहीं देख रहे हैं, लेकिन प्रभु देख रहा है। हम किस प्रकार से आप तक इस वचन को पहुंचा रहे हैं, ये हम जानते हैं, और हम जानते हैं ये कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप अपना थोड़ा सा समय निकालकर इस वचन को सुन रहे हैं, यहाँ तक अगर आप पहुंच चुके हैं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के लिए लाइक करना मत भूलिएगा, परमेश्वर के लिए शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप उसके वचन को बांटते हैं, आप ऐसी अद्भुत आशीष बांट रहे हैं, ऐसी अद्भुत बातें आप बांट रहे हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों,
इसके बारे में हम जितना ही कल्पना करें, जितना ही विचार करें, वो कम है। आप किसी को पैसा नहीं दे रहे हैं, आप किसी की सहायता नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप ऐसा अनमोल बात आप शेयर कर रहे हैं। इस वचन को जब आप शेयर करते हैं, इसे कम मत समझिए, कम मत समझिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं अपनी बातें आप तक नहीं पहुंचा रहा हूं, मैं जीवित परमेश्वर का आवाज आप तक पहुंचा रहा हूं। इसलिए जब आप शेयर करते हैं ना, दिल से शेयर कीजिए। और इस सेवकाई के प्रति अगर आपको ऐसा लगता है, आपके दिल में प्रभु काम करता है, मुझे कुछ देने की जरूरत है, ये सिर्फ आपके और प्रभु के बीच में होगा। हालेलुया। अगर आपको ऐसा लगता है इस सेवकाई के प्रति हमें देना है, अपने हाथ को भी आप बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है, आपका हृदय भर आता है परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, आप छुए जाते हैं प्रभु के वचन से, आप बेझिझक उसके राज्य के लिए अपने हाथ को बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप दया रहित नहीं होंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप क्षमा रहित नहीं होंगे। मैं विश्वास करता हूं प्रभु ने आपको दया रहित नहीं रखा है, प्रभु ने आपको क्षमा रहित नहीं रखा है। और जब आपके अंदर दया होती है ना, आप देते हैं ताकि प्रभु से आपको और मिल सके। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने अपने हाथ को बढ़ाया है। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपको उन तमाम आशीषों के बदले और बहुत अच्छे आशीष देने वाला है। आप दया रहित नहीं है, मैं विश्वास करता हूँ, आप क्षमा रहित नहीं है, लेकिन अंत के दिनों में ऐसा समय आएगा जब लोग दया नहीं करेंगे, लोग क्षमा नहीं करेंगे, दोष लगाएंगे, इसने किया है, इसने किया है, उसने किया है। हम दोष तो लगा रहे हैं। अभी आप बहुत सारे प्रचारों को सुनते हैं, अब दोष लगाने वाली बातों को आप सुनते हैं। वो व्यक्ति उस पर दोष लगा रहा है, वो व्यक्ति उस पर दोष लगा रहा है। अंत के दिनों में ऐसा होगा, लेकिन क्या हम दोष लगाने वाले हैं? क्या हम क्षमा रहित हैं? क्या हम दया रहित हैं? एक बार जांच लीजिए। आप उसके प्रिय लोग हैं, आप बहुमूल्य है परमेश्वर के प्रिय लोगों। एक बार जांचने में क्या फर्क पड़ता है? अगर है तो आज शाम को उस बात को हम निकाल देते ना। क्यों उन बातों को लेकर हमें चलना है? परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो कभी भी आ सकता है। आगे वो कहता है, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, संयम नहीं होगा। अगर आप उसके वचन में बने नहीं रहते हैं, संयम खत्म हो जाएगा। आप किसी भी बात के लिए आप संयम में नहीं बनेंगे, आप कठोर होते जाएंगे, क्योंकि आप स्वार्थी बन गए हैं। आप स्वार्थी बन गए हैं, आप भले के बैरी हो गए हैं, आप विश्वासघाती हो गए हैं। पहले आपको छोटा सा झूठ बोलने में डर लगता था, आपका दिल कांपता था, छोटी छोटी बातें करने में आपको डर लगता था, आपका दिल कांपता था, आपका रूह कांपता था। आप कहते होंगे प्रभु मुझे देख रहा है, प्रभु मेरा न्याय करेगा। लेकिन अब क्या हो गया है? अब हम क्यों बड़ी बड़ी झूठ बोलते हैं? अब हमें क्या हो गया है? क्यों हम ये बोलते हैं, झूठ बोलकर मेरा अच्छा काम हो रहा है तो मैं झूठ बोलूंगा? क्यों बोल रहे हैं ये बात? पहले तो डर रहे थे ना, लेकिन अब क्या हो गया? विश्वासघाती हो गए हैं क्या हम? अपने आप को जांच लीजिए, देख लीजिए परमेश्वर के प्रिय लोगों। प्रभु का वचन हमें आईना दिखाता है ना। जिस प्रकार आप अपने आप को आईने में देखते हैं और आप देख पाते हैं आपके फेस में, आपके शरीर में कमियां क्या है। आप जब तैयार होते हैं ना, आप शीशे के सामने क्यों जाते हैं? ये देखने के लिए कहीं मुझ में कमी तो नहीं रह गई। आप बहुत अच्छे से शीशा देखते हैं। कुछ लोग तो करीबन आधे घंटे तक अपने आप को देखते रहते हैं, उनका मन ही नहीं भरता है, वो देखते रहते हैं, हर तरफ से देखते हैं वो अपने आप को, और हर एक कमियों को छिपाते हैं। हमारी जो बहनें हैं ना, बहुत सारी चीजें चेहरे पे लगाते हैं और बहुत सारी कमियों को छिपाते हैं। अगर इधर फोड़ा निकल गया, इसको छिपा दिया, इधर दाना है, उसको छिपा दिया। तो हम क्यों छिपा रहे हैं उन चीजों को? क्यों छिपा रहे? क्योंकि हमें दिख रहा है, कमी दिख रही है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब प्रभु का वचन हमें आईना दिखाता है ना, कमी दिखती है, लेकिन हम उसे छिपाते नहीं हैं। प्रभु के उपस्थिति में उसे लेकर आते हैं और उसी क्षण उसे छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। हालेलुया। ये फर्क है हमारे वास्तविक आईने में और आत्मिक आईने में, जो कि परमेश्वर
परमेश्वर का वचन है। इतना बड़ा अंतर है परमेश्वर के प्रिय लोगों। आगे वो क्या कहता है, ढीठ। मैंने बात किया ना शुरुआत में, कुछ भी हो जाए पास्टर जी मैं तो नहीं सुनूंगी, मैं तो नहीं सुनूंगा, ये वचन मुझे सुनना ही नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं ये वचन मेरे लिए है ही नहीं। मैं कहता हूं आप कलीसिया भी मत जाइए, आपके लिए कोई भी वचन नहीं है। आपको कलीसिया जाने की जरूरत ही नहीं है। आपके साथ सीधा प्रभु बात करेगा आपके घर पे आके। हम किस शिक्षा में बढ़ रहे हैं, किन भावनाओं में, किन विचारों में बढ़ रहे हैं परमेश्वर के प्रिय लोग। प्रभु का वचन हमें बुद्धिमान बनाता है, और बुद्धिमान व्यक्ति कभी इस बात को नहीं करता, वो ढीठ नहीं होता है, क्योंकि वो हर एक बातें बुद्धि से प्रकट करता है और बुद्धिमानी से वो चीजों को बयान करता है। बुद्धिमानी से वो समझता है कि कौन सी बातें मेरे लिए सही है और कौन सी बातें सही नहीं है। वचन आगे कहता है कि हम घमंडी बन जाएंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस घमंड को लेकर परमेश्वर ने कितना बड़ा निर्णय लिया लूसीफर को गिराने का। आप समझते इस बात को? परमेश्वर घमंडियों से कोसों दूर रहता है। कहीं बाय मिस्टेकली हमारे जीवन में घमंड तो नहीं आ गया? हम उसे ना ही यहाँ प्राप्त कर पाएंगे और ना ही वहाँ, अगर हम घमंडी हैं। हम किस बात पर घमंड करें? आप मुझे बताइए, किस बात पर घमंड करें हम? ये शरीर मेरा नहीं है, ये आत्मा मेरा नहीं है, ये दुनिया मेरा नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया इन चीजों के लिए। आज जो बातें मेरे घर में है वो भी मेरा नहीं है, मैं अपने साथ उन बातों को लेकर नहीं जा पाऊंगा। तो मैं घमंड किस बात पर करूं? मैं किस बात पर घमंड करूं? परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं घमंड करता हूं तो मैं उस यहोवा परमेश्वर पर घमंड करता हूं, क्योंकि उसने मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। घमंड आप इसलिए कीजिए कि यीशु आपके लिए मारा गया। यीशु मसीह पर आप घमंड कीजिए, जीवित परमेश्वर पर आप घमंड कीजिए। खुद पर घमंड करने से कोई फायदा नहीं है। स्वर्ग में रहने वाले स्वर्गदूत को अगर वो गिरा सकता है घमंड के कारण, तो सोचिए हमें तो उसने बाद में बनाया और हम पापी है, पाप से उसने हमें छुड़ाया है, तो हमें किस बात में घमंड करना चाहिए? ये मैं आपके हाथ में छोड़ता हूं। आप समझिए, आप सोचिए, क्योंकि आगे वचन कहता है अंत के दिनों में लोग सुख विलास को चाहने वाले होंगे, और जो स्वार्थी है वो इस बात की तलाश में रहेगा। वो सिर्फ अपने सुख विलास की तलाश में रहेगा। उसे मतलब नहीं है कि लोग खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, पी रहे हैं, नहीं पी रहे हैं, उसे कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मुझे नहीं पता आप किस प्रकार से प्रभु के वचनों को लेते हैं, क्योंकि प्रभु के वचन में इस प्रकार लिखा है, अगर तूने भूखों को खिलाया तो तूने मुझे खिलाया। आप समझ रहे? यीशु ने क्या कहा? मैं जब भूखा था तूने मुझे खिलाया, मैं जब प्यासा था तूने मुझे पिलाया, मैं जब नंगा था तूने मुझे कपड़ा पहनाया। तब उसके लोग पूछेंगे, प्रभु हमने कब ऐसा किया? प्रभु, जो कुछ तुमने संसार में रहते समय उन तमाम लोगों के साथ किया वो मेरे साथ किया, वो मेरे साथ किया। मुझे नहीं पता आप कितना समझते इस वचन को और कितना आप इस वचन को एक्सेप्ट करते हैं। कोई भूखा है तो उसे खिलाना, कोई प्यासा है तो उसे पिलाना, कोई मदद चाह रहा है तो उसे उसका मदद करना। आप कितना इस बात को समझते मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी ये प्रार्थना है, हमारा ये दर्शन है, हम परमेश्वर के दासों के लिए खड़े हो सके। हालेलुया। आप इस चैनल में आने वाले दिनों में अद्भुत कामों को देखने वाले हैं, मैं विश्वास करता हूँ। और जिस दर्शन को लेकर मैं चल रहा हूँ, आने वाले दिनों में मैं उस दर्शन के बारे में आपके साथ बांटूंगा, और मैं जानता हूँ प्रभु उस दर्शन को पूरा करेगा। और मैं एक गवाह बनकर आपके सामने आऊँगा और मैं गवाही दूंगा कि परमेश्वर ने किस प्रकार हमारी प्रार्थना को सुना और इस अद्भुत काम को हमारे जीवन में किया कि हम दूसरों के बारे में सोच सकें। आप पूरी जिंदगी आप चाहत करेंगे ना, आपका चाहत कभी खत्म नहीं होगा, आप कभी पूरा नहीं कर पाएंगे उसको।
आप सुख विलास को चाहते हैं, लेकिन उस सुख विलास के तलाश में लोग परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। उस पैसे के चक्कर में लोग परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। अब वो इतना दूर हो चुके हैं, अब लौट कर वो नहीं आ सकते। मैं कहता हूं, परमेश्वर ने अगर आपको खाना दिया है, रहने की जगह दी है, पहनने के लिए कपड़ा दिया है, आपके हाथ में थोड़ा बहुत सेविंग्स है, आप आनंदित है, खुश रहिए। हालेलुया। मैं ये प्रार्थना करता हूँ वो आपको ज्यादा ना दे, आप उसे भूल जाएंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ वो आपको कम भी ना दे, कहीं आप उसे कोसने लगे। मैं ये प्रार्थना करता हूँ वो आपकी जरूरतों को पूरा करे। हालेलुया। मैं ये प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरा करे, ताकि हम सुख विलास की तलाश में ना रहे, बल्कि हमेशा उस प्रभु की उपस्थिति के तलाश में रहे और हम उसकी उपस्थिति में पाए जाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन बातों को बोलकर मेरा आपके ऊपर दोष लगाने का या आपको डराने का कोई मकसद नहीं है। मेरा ये कहना है, इनमें से अगर कोई भी एक बात या दो बात या तीन बात हमारे जीवन में पाई जा रही है, आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं स्वार्थ मेरे अंदर आ गया है, निंदा करने वाली बातें आ गई है, दया ना करने वाली बातें आ गई है, खुद के बारे में बड़ी बड़ी हाँकने वाली बातें आ गई है, डिंग मारने वाली बात आ गई है, अभिमान वाली बात आ गई है, माता पिता की मैं आज्ञा नहीं मान रहा हूँ, मैं कृतज्ञ हो चुका हूँ, मैं अपवित्र हो चुका हूँ, मैं दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला बन चुका हूँ, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, परमेश्वर को नहीं बल्कि हमेशा मैं सुख विलास की चाहत रख रहा हूँ, तो आज इसी वक्त पश्चाताप के साथ उसकी उपस्थिति में आने की जरूरत है। मैं आपको उत्साहित करने आया हूं। ये वचन मैंने आपके उत्साह के लिए चुना है, ताकि आज इस वचन से मैं आपको उत्साहित कर सकूं। आप बुलाए गए नहीं, आप चुने गए हैं। हालेलुया। और चुना हुआ व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, चुना हुआ व्यक्ति ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए आइए अपनी आंखों को बंद करें और थोड़ी देर हम सोचें। आपको प्रभु समय दे रहा है विचारने के लिए, ये कितनी बड़ी बात है। आप हमेशा अपनी अच्छाइयों को देखते हैं, खुद में उन बुराइयों को भी देखना मत भूलिएगा जो पनप चुका है। आपको पता नहीं चलेगा कब पनपा वो, कब वो बातें आपके जीवन में आई, जब आप कुछ ऐसी बात कर जाएंगे जो नहीं करना चाहिए, तब आपको पता चलेगा ओह मेरे जीवन में तो ये बातें हैं। इसलिए हर दिन अपने आप को जांचना बहुत ज़रूरी है। जब हम जांचते हैं तो हम समझ पाते हैं और उसी क्षण उन बातों को खुद से दूर कर पाते हैं। यस लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु तू भला है, प्रभु तू योग्य है, मेरे परमेश्वर तू पवित्र है। और धन्यवाद इस अद्भुत वचन के लिए। आपका वचन हमेशा हमें सचेत करता है प्रभु, हमेशा हमें तैयारी में लाता है प्रभु, क्योंकि आप बहुत जल्द आने वाले हैं। प्रभु हम इस बात से प्रभु हम भयभीत नहीं है कि आप आने वाले हैं, लेकिन हम इस बात से भयभीत है पिता, कहीं हम छूट ना जाए, कहीं हम छूट ना जाए। प्रभु तीमुथियुस की किताब से जिन बातों का अध्ययन आज हमने किया, प्रभु अगर एक भी उनमें से हमारे जीवन में पाया जाता है, जितने भी भाई और बहन प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उन्होंने अपनी आंखों को बंद कर रखा है, वो अपने आप को समर्पण कर रहे हैं पिता, आप वहाँ पे हैं प्रभु इस समय, क्योंकि आप सर्वव्यापी परमेश्वर हैं। प्रभु उनके हृदय को छू लीजिए और हमें बदल दीजिए पिता। जो लोग निर्णय ले रहे हैं अपने उन तमाम बातों को त्यागने का, प्रभु कौन सी बात उनके जीवन में है ये आप जानते हैं और वो जानते हैं पिता। और अगर आज प्रभु वो निर्णय ले रहे हैं उन बातों को छोड़ने के लिए, प्रभु इसी वक्त अपने सामर्थ्य को आप उठेलिए पिता, और प्रभु आप उन्हें अपने छुटकारे के गीतों से घेर लीजिए प्रभु, ताकि परमेश्वर इन बातों का सामना हम कर सके, इन बातों का सामना प्रभु ये लोग कर सके परमेश्वर, ताकि प्रभु अंत के दिनों में पिता हम छूट ना जाए, हम पीछे ना रह जाए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु अद्भुत उपस्थिति के लिए, आपके अद्भुत अनुग्रह और दया के लिए। सुने गए वचन के जरिए सभी पर अपनी आशीष का ढेले सारी महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।